चलिए, तो नई शुरुआत। ठीक है। कुछ पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं ना, लेकिन बाकी नए चेहरे। तो यही होता है, एक बैच स्टार्ट होता है, कुछ मेमोरीज बन जाती है। जैसे यहाँ पे कोई और बैठता था, ठीक है, अभी आप बैठेंगे टिल पूरा लास्ट तक, फिर नई मेमोरीज बनेंगी, है ना। सो जब भी कोई बैच स्टार्ट कर रहा है, हम लोग सिलेबस से उस बात को स्टार्ट करेंगे, एक ओवरव्यू कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा भूचाल हुआ है अरुणाचल में, है ना। ऑलरेडी कुछ था, अचानक से कुछ बम फटा, कोई नया वैकेंसी, ये सब ना। पेशेंस रखना। मैं एक बार में गाइड नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे क्लास बाय क्लास हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों को डिस्कस करते जाएंगे। बट आपके सामने जो पर्सन खड़ा है, इतना ट्रस्ट रखिए, उसके लिए आपका सिलेक्शन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही तो मैं लेके जाऊंगा ना कभी वेल्थ। क्या है कि अभी तक 600+ सिलेक्शन हो गया। अब इसमें तो मेरी बहुत उम्मीद है भाई, सीजल एग्जाम में। और फिर कांस्टेबल वाले में तो और ज्यादा उम्मीद है। पुरानी वैकेंसी वाला भी 2020 वाला क्लियर हुआ है, यस और नो। तो इसलिए पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब क्योस होता है ना, अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योस चल रहा है, कोई कहीं अटैक किया जा रहा है। तो जो पेशेंस रख के दिमाग से खेल रहा है वो जीतेगा। अगर तुम क्योस मचाओगे, दुनिया में वैसे क्योस मचा पड़ा है, सब परेशान होंगे, तुम भी परेशान, तो नया क्या हो रहा है ना। तो आराम से पेशेंस के साथ धीरे धीरे चीजें सॉर्ट होती जाएंगी दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस डालिए। सो मैथ्स का जो सिलेबस है, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आप लोग को अच्छे समझ में आए इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 का सिलेबस को मार्क कर लेंगे, क्योंकि जर्नी की शुरुआत पार्ट 1 से होगी। पार्ट 1 सिलेबस मार्क करेंगे। सो पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जहां से मैथ की शुरुआत होगी। दूसरा टॉपिक फ्रैक्शन। तीसरा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, लिखते जाएंगे एक जगह पे, डिविजिबिलिटी रूल। चौथा टॉपिक पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। पांचवा टॉपिक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। सिक्स डेसिमल, सेवन सीरीज, एट एवरेज। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, 9 यूनिट डिजिट प्रॉब्लम, यूनिट डिजिट प्रॉब्लम। एंड आपका 10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीएम एचसीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो इतना मार्क कर लो। ये पूरी आपकी पार्ट 1 की जर्नी होगी, पार्ट 1 की। टेंशन बिल्कुल मतलब, धीरे धीरे छोटे छोटे गोल बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे। आज के गोल के लिए होता है नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, पहला क्लास डैश इट। छोटे छोटे गोल्स होंगे। डन। लिख लिया इसको, हाँ, लिखने की स्पीड प्लीज। अपन ये चीज स्टार्टिंग के लिए रखो, है ना। अपन कम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करने आए हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम एक लिमिटेड टाइम में हमको पेपर सॉल्व करना है। तो आपसे मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैथ्स को जीरो से पढ़ाऊंगा, हर बैच को ऐसे लेके जाता हूँ। बस ये है कि आपकी जो लिखने की स्पीड है ये फास्टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो यहीं से उसकी तैयारी करो। राइटिंग वाइटिंग ये वो फेयर रफ कुछ नहीं है, लिखने की स्पीड फास्टर रखो, जितना तेज लिख सकते हो। समझो स्लो, समझना स्लो है, लिखना फास्ट है। डन है दोस्त, हटा दें। तो अब देखो, मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस से मैच कराओगे तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा होगा। तो उसको डाउट नहीं करना है कि मैथ में मास्टर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, सब है ना। ये चीज है, ठीक है ना। हो जाएगा डियर, अभी इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ व्हाट्सअप की भी नई पॉलिसी, व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक कर देता है, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, समझा करो, है ना। कुछ बाद में उसको डिस्कस करूंगा, वही मैं करूँ, पेशेंस रखो। जैसे नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, उसी का पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, उसका पार्ट है, उसके अंदर का पार्ट है ये। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है यूनिट डिजिट प्रॉब्लम। लेकिन मैं उसको अलग ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर उसको आप एक ही मान के चलोगे, एक ही मान चलोगे तो पजल करेगा। तो उसके छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात, नंबर सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आता है रैशनल इरेशनल। उस चीज को मैं पढ़ाऊंगा कहां पे, डेसिमल के अंदर।
डेसिमल के अंदर, क्योंकि वो चीज जो है डेसिमल, जो पुराना बच्चा इनकेस गलती से बैठ गया, आप लोग जा सकता है ना, पुराना नंबर सिस्टम तो हो ही चुका है, तो वो चीज कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, डेसिमल के अंदर। जबकि पार्ट किसका है, वो नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसको समझाने के लिए मेरे को डेसिमल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब इंट्रोड्यूस करना है तो जब डेसिमल आएगा वहीं पढ़ लेंगे। तो मेरा कहने का दोस्त मतलब ये है कि जब तक मैं ना बोलूं आप लोग किसी इधर उधर की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे। टाइम बहुत कम है, इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन से हो रहा है। अगर आपने स्ट्रेटजीज को चेंज किया हर दर बदल, पॉसिबिलिटी नहीं फिर। बात समझ में आ रही है? कितने लोग कांस्टेबल ये जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए श्योर शॉट आए, हाथ ऊपर करिए। ऑनलाइन वाले भी ऊपर रखिए, ऊपर। कितने लोग कांस्टेबल के लिए आए श्योर शॉट? कितने लोग यूडीसी जो सीजल एग्जाम्स के लिए आए, हाथ ऊपर करिए। ठीक है, अब डिफरेंस समझना, डिफरेंस। जो लोग यूडीसी के लिए आए हैं, तुम्हारा टारगेट है दोस्त 180 प्लस मार्क्स लेके आना है तुमको, 180 प्लस। ठीक है, कितना मार्क्स लाना है? 180 प्लस, बस सिंपल सी बात है। कैसे करना है? मिल के फिगर आउट करेंगे, ना मैं अकेले कर पाऊंगा ना तुम अकेले कर पाओगे, क्योंकि बहुत हैवी मार्क्स है। मिल के करेंगे, लोगों ने किया है, मिल के करेंगे, इतना मार्क्स लाना है, बात खत्म, सिलेक्शन है। जो लोग कांस्टेबल वाले के लिए आए हैं, आपको 150 से 160 के बीच में लाना है, श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन है। मैं लिख के दे रहा हूं, श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन है। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यस और नो? अब यूडीसी पे लगेगा यार बीसी नंबर तक चलाना है ना बाबू, 160 तक तो सब ले आता है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो बच्चा ठीक ठाक है ऑन एन एवरेज 160 तक ले आता है, उसके बाद दो दो नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अरुणाचल के क्रीम लोग जुड़े हैं, उन क्रीम से लड़ाई है। पहले देखो क्या होता है, आप अभी देखोगे फेसबुक मूर्ति हुई न्यूज आएगी कि 30,000 प्लस एप्लीकेंट है, हा हा हा, है ना? ये क्या है, उसने खुद ही वर्ड क्या यूज किया, दे आर एप्लीकेंट्स ओनली, कि भाई ने फॉर्म भरा है मैं भी भरूंगा, भाई के साथ मरते दम तक दूंगा, एप्लीकेंट्स है, ये भीड़ है। उनमें से मैक्सिमम लोग जो आपके छट जाते हैं 120 से 130 मार्क्स के पहले ही छट जाएंगे मैक्सिमम लोग, वो भीड़ थी। तुक्के से भी आ जाते हैं नंबर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं है। उसके बाद जो एक इसके बाद जो एक आता है 130 से 160 के बीच में, ये थोड़ा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है वो लोग इस पे लाइक करेंगे। उसके बाद जो क्राउड आती है ना, अब ये क्राउड प्रीमियम आनी स्टार्ट होती है 160 से 170 के बीच में, 170 से 180 के बीच में, एंड देन फिर 180 प्लस। तो ये जो जर्नी है, ये जो आपकी लड़ाई है, ये एप्लीकेंट से नहीं है, ये भीड़ है, यस और नो? फिर एस्पिरेंट, एस्पिरेंट क्या, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, फिर गुड एस्पिरेंट, और फिर ये क्या है, क्वालिफाइड एस्पिरेंट। तो ये जर्नी आपको तय करनी है। मेरा काम एज ए मेंटर क्लियर रखो, मेरे को ज्यादा जिम्मेदारी मत दो भाई, क्योंकि ये एक तरफा प्यार हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराने नहीं आया हूं, मैं तुमको गुड एस्पिरेंट बनाने आया हूं। सिलेक्शन तुम्हारे ही दम पे है, यहां तक जर्नी मैं कवर कराऊंगा, यहां से जो यहां तक जर्नी है ना, वो तुम्हें अपने अंदर ही तय करनी होती है। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया गया, इन लोग का 600 सिलेक्शन हुआ, वहां तो हो ही जाएगा भाई, आज ही रिफंड करा लो, अगर ये सोच के आए हो। मैं तुम्हें एप्लीकेंट से गुड एस्पिरेंट बनाऊंगा, लेकिन जो क्वालिफाइड एस्पिरेंट की जर्नी है वो तुमको खुद तय करनी पड़ेगी। मैं यूडीसी वालों की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल तुम लोग रिलैक्स रहो, तुम्हारा तो मैं लिख के दे दूंगा, है ना? क्योंकि अरुणाचल की सबसे बड़ी वैकेंसी आई 954, इसके पहले वैकेंसी आई थी 2023 में 1000 समथिंग, पता कट ऑफ कितना गया था? आइडिया है? 168 आसपास। चौंकना नहीं, तब 300 का पेपर होता था, 200 का नहीं, घबरा गए लोग, है ना? 300 का पेपर होता था, उससे बैठाओगे तो लगभग 120 130 नंबर, 120 130, यस और नो? इस साल पेपर बहुत इजी दे दिया था, लास्ट ईयर जो पेपर था थोड़ा मिड पेपर था, आई थिंक 130 120 130 इतना गया था लास्ट कट ऑफ कांस्टेबल का। बस समझ आ रही है? तुम्हारी गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि तुम इस स्टेज में क्वालिफाई हो जाओगे। यूडीसी जो है ना, अगर तुम यूडीसी बने, आई हैव रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं यूडीसी को ऑनेस्टली एपीपीएससी से ऊपर मानता हूं। भले सैलरी कम है, पोस्ट जो, क्योंकि इस पोस्ट में कंपटीशन बहुत भयानक है यूडीसी में। एपीएसएसबी की सबसे बड़ी पोस्ट, बच्चे का मन है कि भाई मेरे को सबसे बड़ी पोस्ट लेना है, एपीपीएससी वाला सोचता है कि लाओ इसी को पकड़ लेते हैं यार। तो एपीएसएसबी भी उसमें है, एपीपीएससी भी उसमें है,
सभी उसमें। हमको लगता है कुछ लोग एमएलए वाला भी एग्जाम ले लेते होंगे, एमएलए वाले का शायद नेक्स्ट टाइम नहीं बनेंगे, लाओ यही दे देते हैं ना। तो यूडीसी में कंपटीशन सबसे टफ है। तो जो सबसे टफ कंपटीशन तुम निकाल रहे हो, आई हैव रिस्पेक्ट। तो वो केवल आप अपने दम पे नहीं कर पाओगे, मैं केवल अपने दम पे नहीं कर पाऊंगा, उसमें हमारा दोनों का मिलना जरूरी है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, उसके साथ चलना है। बात समझ में आ रही है? सो मैं अपना रोल अदा करूंगा, तुम्हें अपना रोल अदा करना है, तभी जाके कुछ बात बनेगी। सो अब डालिए नंबर सिस्टम। तो कहानी की शुरुआत हो चुकी है नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, लेकिन बेसिक पे ही नहीं बने रहना है, जो भी एग्जाम लेवल तक क्वेश्चन एडवांस है वहां तक पहुंचना है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डिजिट, एक होता है नंबर। दो चीज होती है, एक डिजिट एक नंबर। तो मैथ जो है कुछ डिजिट की मदद से बनी है। कौन कौन डिजिट है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन डिजिट से मैथ बनी है, यस और नो? अब इन्हीं डिजिट की मदद से क्या होता है? नंबर बनता है। जैसे, अभी सुनना, अभी नोट मत करना, सुनना। जब समझने की बात हो केवल समझो, फिर लिखने की बात हो तब लिखना, वही फास्टेस्ट वे से है ना। कम्युनिकेशन ब्रेक मत करिए। जैसे मान लो मैं दो डिजिट ले लिया 3 और 4, तो इससे क्या क्या नंबर बनेगा? एक नंबर 3 बन गया, और नंबर क्या बन गया? 4 बन गया। इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया? 34। यस और नो? पलट दिया, क्या बन गया? 43। 4 को दो बार लिख दिया, नंबर क्या बन गया? 344। 4 को 3 बार लिख दिया, नंबर क्या बन गया? 344। ऐसे मैं इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूं। तो मैथ में डिजिट फिक्स है, कितनी डिजिट है? 10 डिजिट। सो डिजिट मैथ में फाइनाइट है, फिक्स है, फाइनाइट है। लेकिन मैथ में नंबर्स कितने हैं? मैथ में नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। मैं कुछ कुछ भी नंबर बना सकता हूं, कितने भी नंबर बना सकता हूं, ठीक है। सो एक लाइन लिखिए, एक लाइन। इन मैथ्स, इन मैथ्स digits are finite. In math, digits are finite, but numbers are infinite. In math, digits are finite, but numbers are infinite. ठीक है, अब इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से। In math, digits are finite, but numbers are infinite. तो एग्जामिनर कुछ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन देता है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे इन सब स्टेटमेंट को याद रखना है। क्लियर है दोस्त? तो एक सवाल करके दिखाओ फिर। Find the find the four digit find the four digit greatest and smallest number. Find the four digit greatest and smallest number. Greatest and smallest number. Find the four digit greatest and smallest number. फोर डिजिट का सबसे बड़ा सबसे नंबर छोटा नंबर बताइए। मैं धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, धीरे धीरे ना। अभी मेरे को फोकस करने दो यार, मैं थोड़ा फोकस वाला फैकल्टी हूँ ना। फोकस करने दो, पढ़ाने दो बस मेरे को, धीरे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एक दो क्लास तक पेशेंस रखो, मैं फिर बताऊंगा ना। तो फोर डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है। तो सबसे बड़ा फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है। जो लोग बिगनर हैं, बिगनर एकदम जीरो स्टार्ट करना है, समझो दोस्त। अगर फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है तो कुछ मत करो, जितने डिजिट बोला है उतने 9 बना दो। क्या हो गया? 9999। अब इसमें तुम एक भी जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? 10,000। एंड 10,000 कितना डिजिट हो गया? 5 डिजिट। तो लॉजिक क्या है बनाने का? कि जितने डिजिट बोले उतने क्या करना है? 9 बना दो, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट, तो क्या करो? सबसे पहले 1 खींच दो, एक 1 बना दो। तो 4 में एक डिजिट कम हो गया, कितना बचा? 3। तो 3 जीरो बना दो। ये हो गया स्मॉलेस्ट, गारंटी से। तो बनाने तरीका क्लियर है कि आप सबसे पहले 1 लिख दो, 4 में डिजिट कम हो गया, कितना बाकी रह गया? 3। 3 जीरो बना दो, ठीक है। अब इसमें एक भी कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? 999। एंड 999 क्या हो गया? 3 डिजिट। अभी सॉर्टेड है, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाइए। जो भी मैथ सीखनी है यार, क्वेश्चन थ्रू ही सीखनी, मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा है ना, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। तो क्वेश्चन से ही सारी बातें सीखनी है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट
एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे एंड क्वेश्चन करने की एबिलिटी पहली क्लास से ही आपको डेवलप करनी है। एक सेकेंड, बताइए। डन हो गया। तो क्या कह रहा है भाई, डिफरेंस बताना है किसका, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे पहले 1 बना दिया, 5 में एक डिजिट चला गया, कितना बाकी है 4, तो 4 जीरो हो गया। यस और नो। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट। तो 4 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 4 बार 9 बना दो। डिफरेंस क्या कितना आ गया दोस्त, तो 10,000 में 9,999 गया, कितना बचा 1। ठीक है, क्लियर है। कम्युनिकेट करते रहना भाई, है ना, क्योंकि हर बैच को मेरे को समझना होता है। अभी कुछ कुछ लोग यहाँ पुराना बैठा है जो अपना बैकअप कंप्लीट कर रहा है ना। अब जो पुराना बैठा, तुम लोग बताओ, तुमको अचानक स्पीड में चेंज दिखा जो कल तक मैं पढ़ा रहा था। पुराना अगर कोई बैठा है, दिख नहीं रहा पुराना, स्पीड पे चेंज, हाँ दिखा। ये खून में चला गया है, खून में चला गया है। अब जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर 2 महीने सब होगा, 2 महीने में सिलेबस, वो टेंशन मत लो। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम पुरानी रिकॉर्डिंग है ऐप पे, तुम किसी से कंपेयर कराना बैच से, लगभग जितने टाइम पे सब करा उतने टाइम पे होगा। एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी संडे को, जैसे एक्स्ट्रा क्लास होता है हर बैच का, तुम्हारा भी होगा, सब कवर होगा। तो अभी मैं एकदम जीरो स्पीड चलूंगा, धीरे 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 स्पीड क्या होगी, कुछ टॉपिक के बाद बढ़ती जाएगी। तो अगर तुमने क्लासेस ऑफ किया डियर, फिर मैं गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि कंटिन्यूटी तुमने ब्रेक कर दिया। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी सिंगल कोचिंग है जो आपकी ओर ध्यान देती है कि अगर क्लास ऑफ हो, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। मान लो कभी बीमार हुआ, हम जेन्युइन ले रहा है, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आओ, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ताकि कंटिन्यूटी मिस ना हो। अगर तुम गारंटी दे रहा है कि मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको मैथ आ गया। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। अब यही होता है, जब मेरा आधा सिलेबस हो जाएगा, उस समय कोई नया बंदा बैठेगा, उसको लगेगा, समझ में आ जाएगा कि मास्टर बहुत फास्ट बता रहा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। क्लास ऑफ मत करना, बाकी मैं देख लूंगा। क्लास ऑफ कर रहे हो तो भाई कोई जादू उदू थोड़ी है। आओ नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इनका सम बताना है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड आता होगा। नहीं आता तो अभी हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, नहीं शर्म आ रही तो बाहर बता देना मुझे, है ना। तो बस मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आता है, बाकी मैं देख लूंगा, है ना। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, तो 6 बार 9 बना दिया। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 6 बार 9 बना दिया। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, तो एक तो 1 खींचा, एक कम हो गया, 2 जीरो। अब इनको जोड़ देना है, तो जोड़ा कितना आ रहा है 99। अब 4 बार 9 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 10,000। ये आपका आंसर मैच कर रहा है, यस और नो, यस और नो। चलो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एकदम बेसिक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर with the help of with the help of with the help of 2,3,9,5। अब रैंडम नहीं है, मैंने 4 डिजिट दिया है आपको, इन चारों डिजिट की मदद से 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताइए। ठीक है ना, इन चारों डिजिट की मदद से, कोई और डिजिट नहीं आनी चाहिए। इन चारों की मदद से 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताइए। तो दोस्त, जब आप ग्रेटेस्ट लिखो ना तो केवल जी लिख दो, है ना। शॉर्ट शॉर्ट लिखा करो, स्मॉलेस्ट को एस लिखो बस।
ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा बताना है, सब छोटा इन्हीं की मदद से। तो देखो डियर, यहाँ पे टेक्निक क्या होती है, जो लोग बिगनर है, टेक्निक क्या होती है कि जब सबसे ग्रेटेस्ट बताना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन है? 9, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप कोई भी सीक्वेंस चेंज करोगे इससे बड़ा नंबर नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो टेक्निक पकड़ो सीधे। टेक्निक क्या है? तुक्का नहीं मारेंगे, टेक्निक पकड़ेंगे। टेक्निक क्या है कि आप घटते हुए क्रम पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कि बड़ा छोटा छोटा ऐसे लिखना है। तो 9 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन? 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बताइए सबसे पहले कौन? 2, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्लियर है? बस ये पकड़ लो टेक्निक। तो ग्रेटेस्ट में कैसे लिखना है, इसको एक पॉइंट लिख लो। ग्रेटेस्ट में कैसे लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। स्मॉलेस्ट में कैसे लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा लिखना है। इस बात को पकड़ लो। ठीक है, चलो अब आपकी बारी। अब आपकी बारी। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ 7,6,0,2,1,9। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, रुक जाना। फाइंड द 6 डिजिट, 6 डिजिट लिख लेना, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट दिया ना मैंने। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ 7,6,0,2,1,9। करिए, देखते हैं क्या कर रहे हैं बाबू लोग। कॉमा नहीं लगता तो पुराने हैं, कॉमा नहीं लगेगा। मुझे लगा मेरा ही राइटिंग खराब है, इन लोग का भी कुछ खास नहीं है। कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। चलो आ जाओ दोस्त। तो देखो, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 9, 7, 6, 2, 1, 0। यस और नो? ठीक है ना? क्लास हल्के फुल्के होके बैठो है ना, बात करना है अपने को। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो 0, 1, 2, 6, 7, 9। यस और नो? गलत है, गए 50,000 है ना। यस और नो? अब तुम बाहर आके कुछ भी बताओ कि दोस्त वो सिली मिस्टेक हो गया, ये वो, है ना, गया। भाई सिंपल सी बात है, मैं सब जैसे बैच स्टार्ट होता है मैं तुम्हें वाई क्लियर रखता हूँ, क्यों तैयारी कर रहे हो, बी स्पेसिफिक। कोई नॉलेज नॉलेज के लिए पढ़ना आया है भाई, मत पढ़ो। मतलब तुम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके नॉलेज नहीं लिए, 2 महीने नॉलेज ले लोगे हैं? अपन आए कट्टर किसके लिए? इसके लिए, सैलरी। यस और नो? ये हमारा गोल होना चाहिए इन दिस लाइफ, इन दिस एज। हमारा गोल होना चाहिए सबका क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपना जॉब। यस और नो? तो बी ऑनेस्ट, बी क्लियर, ये मेरा गोल है, बात करता हूं, है ना। अब तुम्हारा गोल ये तो नहीं है ना, ये है क्या? आज ही सॉर्ट कर देता हूं मैं, है ना, 1 साल की सैलरी देता हूं तुम, है ना, बिना तैयारी करके। तो ये पीछे जीरो आने से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने आपसे बोला है 6 डिजिट, आपने पीछे जीरो किया तो ये डिजिट कितना रह गया? 5। टेक्निकली क्या हो गया? रॉन्ग। तो जब जीरो आएगा तो क्या होगा? जीरो और आगे वाले में समझौता हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन आ गया? 1, फिर क्या आएगा? जीरो, बाकी सेम चलेगा। 2, 6, 7, 9 आंसर। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातों को सीखते जाना है। चलो एक मौका देते हैं प्रायश्चित करने का, है ना। इस बार सही करो, एक मौका देते हैं, क्योंकि आंखों में दिख रहा है कि मास्टर बस नेक्स्ट टाइम तो जला देंगे, है ना। जलाओ भाई। फाइंड द
फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर with help of 7 0 2 9 5। चलो इस बार गलती नहीं। सो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताइए। सो गलती करना कोई निगेटिव नहीं है, बट उन गलतियों से सीखे नहीं, वो निगेटिव है। हो गया। सो ग्रेटेस्ट क्या हो गया दोस्त? 9 5 0। स्मॉलेस्ट क्या हो गया? 0 2 या 2 0? सो 2 0 5 7 9। तो ये सबका सॉर्ट हो गया, यस और नो? एपी से भी क्वेश्चन पूछा है इन सब में, यस और नो? मैं पीवाईक्यू के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इन सब में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सबका सॉर्ट हो गया। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पे फिर। तो नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, फाइंड द टोटल, लिखो टोटल इंटीजर। अभी इंटीजर वर्ड नहीं आप पढ़ा है तो इसको ब्रैकेट में नंबर लिख लो। फाइंड द टोटल इंटीजर नंबर बिटवीन 2 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? लिखो लिखो। हाँ बिल्कुल, 5 पैसा क्यों टारगेट करेंगे, है ना? वो भी टाइगर गार्ड की नौकरी में है ना। चलो अभी ऑप्शन में देता हूं। ऑप्शन 89 90 91 92। बताओ दोस्त। ऑप्शन दे दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 92 की जगह नन ऑफ दिस लिख लो, नन ऑफ दिस। देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, ऐसे पकड़ो, है ना? 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 99। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है? 10। इनके बीच में कितने नंबर है ये पूछ रहा हूँ, सिंपल बात है भाई। अभी क्लास एकदम बेसिक चल रही है, इसके बीच में कितने नंबर है? डिफरेंस किया ना, डिफरेंस कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, कितने नंबर होंगे? तो 99 में 10 गया, कितना आ रहा है? 89। यस और नो? क्या आंसर होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी होगा, ठीक है? गए 50,000। बात समझ में आ रहा है? ऐसे पकड़ना है, एग्जामिनर तुम्हारा दुश्मन होता है, यहाँ मैं हूं तुम्हारा दुश्मन, ठीक है ना? कि मुझे तुमसे गलतियां करवानी है और तुमको उन गलतियों को सीख लेना है कि दोबारा नहीं होनी चाहिए, कि बात 50,000 की है, ठीक है? मेरे दोस्त, आपने डिफरेंस अगर किया तो पता क्या गलती किया है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? टोटल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में कितना है। तो शुरुआत होगी 11 से, 10 से नहीं। और एंड कहाँ पे होगा? 99 नहीं, कहाँ एंड होगा? 98। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसको गोली मारो, ये बड़े नंबर है। अगर मैं आपसे बोला कि 10 से 15 के बीच में कितने नंबर है, तो आपके अकॉर्डिंग, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग डिफरेंस कर लिया। डिफरेंस क्या है? 15 माइनस 10 कितना आ रहा है? 5, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं मैनुअली कराता हूं, मैनुअली मैनुअली करा रहा हूं। तो 10 के बाद क्या आएगा? हे भगवान, 10 के बाद कौन आएगा? हाँ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बस इसको लेंगे नहीं तो कितने नंबर आ रहे हैं? और आपके लॉजिक के हिसाब से कितना आ रहा है? 5, ठीक है? तो अगर आपने डिफरेंस किया तो आपने इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूड कर लिया है। एंड पूछा क्या गया है? बिटवीन। तो इसका जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि डिफरेंस -1 करना है, क्योंकि जो एक को इंक्लूड कर लिया उसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो आंसर क्या आएगा दोस्त? आंसर डिफरेंस -1। तो आपका 89 -1 कितना आएगा? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। एग्जामिनर ऐसे फंसाता है। तुम जो गलत सोचोगे वो एक ऑप्शन मैच करा देगा, ताकि तुम उस टाइम पे खुश हो, बस, है ना? कि वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। कभी
अपने पे घमंड नहीं किया है ना, और बाहर आके अपने आप को पीट रहे हो कि ये भी गलत वो भी गलत है ना। तो ये ट्रिक होती है उसकी कि वो ऑप्शन ऐसे सेट करता है कि तुम जो गंदा सोचे है ना वो ऑप्शन बैठा देगा, साइकोलॉजिकल। और कसम से अगर बनूंगा नहीं, बहुत बेकार पोस्ट है ये एग्जामिनर का, पूरे साल में 3-4 पेपर बनाने होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। अगर मैं एग्जामिनर बना, ऐसा पेपर बनाऊं ना कि एग्जाम देते देते तुम्हें लगेगा मेरे 50,000 तो पक्के हैं, बस बाहर जाते ही चेक दो मुझे है ना, उसके जो आंसर की मैच करा रहे हो तो 200 में कहो 100 निकले है ना। तो जो बढ़िया एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि ट्रिकी होते हैं, वो पकड़ना होता है। क्लियर है? एपी सिविल एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं मैथ रीजनिंग में, उसके लिए मैं तुमको ट्रेन करा रहा हूँ। तो दिस इज योर सिलेक्शन ट्रेनिंग, वो क्लास से ही डिसाइड हो जाता है। तो ऐसी तैयारी करनी है ना कि बिफोर एग्जाम बिफोर रिजल्ट तुम्हें क्लियर है कि तुम कैसा पेपर बनाओगे, मैं इतने नंबर लेके आ जाऊंगा। अब जैसे इस बार जो कांस्टेबल का एग्जाम सीएसएल रिजल्ट आया है इस बार, जिनके 150 160 के बीच में आ रहे थे जिनके, उनका हर 2 दिन में मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मास्टर आपको कितना कट ऑफ लग रहा है। कट ऑफ हर दिन थोड़ी चेंज करूंगा भाई, बात समझ में आ रही? हर 2 दिन में, क्योंकि उनके बीच में अटकी है बात बीच में, तो मुझे लगता है फांसी ना लगा ले है ना, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि बस 150 आएगा है ना, कि मर ना जाए यार, पता चले सिलेक्शन निकला है इसका है ना। और जिनके 180 170 180 के बीच में थे, ये बात नहीं कर रहे थे मेरे से। ये ये हर दिन जा रहे थे कि भाई बुलेट का रेट पता करके आ रहा है कितने का है, कि पहली महीने की सैलरी पे ही लूंगा है ना, क्योंकि ये श्योर है। मैं क्या कह रहा हूं, बिफोर एग्जाम बिफोर रिजल्ट तुम अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। एक कट ऑफ है उसको क्लियर करना है, बात खत्म। सिंपल मैथ है दोस्त, सिंपल मैथ है, नो मोटिवेशन, सिंपल मैथ है। और जो एकदम लगे हैं लास्ट में, जैसे हमारा हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आया पिछले साल, बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भेज रहे हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर फॉर योर सिलेक्शन। मैं, मेरा सिलेक्शन? क्या बात कर रहा है? सुबह 6 बजे मैं दिमाग खराब हो गया। तब मैंने देखा जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसका नाम था अमनजीत सिंह, मेरा नाम है अमरजीत सिंह, ये एन का अंतर था बस, फर्स्ट रैंक हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है सर हमें लगा आप दिए हो तो फर्स्ट ही आएगा, ठीक है ना। उसका नाम अमनजीत सिंह था, मेरा नाम है अमरजीत सिंह। बच्चे को लगा कि मास्टर नाम बदल के एग्जाम दे रहा है ना। इतना बड़ा चेहरा इतना बड़ा इंसान दिख ही जाएगा भाई तुम्हें हॉल पे, ठीक है ना। मैं भाई नौकरी देने आया हूं, दिलाने आया हूं, मदद करने आया हूं, मैं नहीं दूंगा भाई, बात समझ में आई? मैंने 4 साल से कोई एग्जाम नहीं दिया है, मैं कट्टर फैकल्टी हूं, कट्टर मेंटर हूं। लेकिन मैं एक बहुत बुरा एस्पिरेंट हूं, मैं खुद से कह रहा हूं, क्योंकि एक अच्छे एस्पिरेंट को चारों सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। एग्जाम के 2 दिन पहले हर स्टूडेंट ये आता है कि सर एक दिन के लिए आपका माथा मिल जाए। पहली बात, इतना बड़ा कहां सेट करोगे है ना, इतना बड़ा माथा कहां सेट करोगे है ना, हेलमेट नहीं मिलता मेरे नाप का। इस माथे पे केवल मैथ और रीजनिंग है, जीके 0 है। अकबर कौन है मुझे नहीं पता, एक दिन फैमिली में नाम चेक किया था नहीं अकबर। जीके 0 है, इंग्लिश 0 है, एन होगा एट होगा मुझे नहीं पता। समझ रहे हो? तो एक गुड एस्पिरेंट मतलब क्या है, जिसको चारों सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। मैं एक अच्छा मेंटर बन सकता हूं, मैं अच्छा एस्पिरेंट नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही? कई लोग मैसेज करता है इतना नौकरी दे तुम भी ले लो, नहीं ले पाऊंगा, अब नहीं ले पाऊंगा। अगर लेने गया तो मैं भी छोड़ना पड़ेगा, मेरे को जीके इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा दोस्त। बात समझ में आ रही ना? ये जब तक तुम नहीं समझोगे तो तुम अच्छे एस्पिरेंट कैसे बनना नहीं पकड़ पाओगे। चारों सब्जेक्ट में कमांड करनी है, चारों सब्जेक्ट में, तब सिलेक्शन है। ये इतने ज्यादा मार्क्स मैथ से नहीं आएंगे, मैथ से मैक्सिमम कितना पकड़ोगे, 50? यस और नो? हमारा टारगेट मैथ्स में 50 नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, कट ऑफ क्लियर करना। तो चारों सब्जेक्ट में कमांड करनी है। एंड जो आपका टाइम टेबल आप बनाओगे, आप याद रखो अपनी मेहनत का 20% केवल किस में देना है, मैथ में, बस 20%, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी मेरी अपनी पूरी एक्सपीरियंस है, 20% अपनी मेहनत का किस में देना है, रीजनिंग में, 20% अपनी मेहनत का किस में देना है, इंग्लिश में। दोस्त 40% डबल टाइम आपको जीके में देना पड़ेगा। ये बैलेंस है, बिगाड़ोगे सिलेक्शन में बात आ जाएगी। हो सकता है तो मैथ में 50 ले आओ, फर्क नहीं पड़ता है, 40% तुम्हें डबल मेहनत जीके में देना पड़ेगा। ये बैलेंस है, क्योंकि हमारा गोल कोई मैथ नहीं है, हमारा गोल क्या है कि हमारे चारों सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स आए और कट ऑफ क्लियर करें, नौकरी पाएं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको एकदम मानना पड़ेगा, एकदम रिलीजन की तरह, कि आपको 40% जीके में मेहनत करनी पड़ेगी।
मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अभी तुम्हें लगेगा, अभी मैं पूछूंगा सबसे टफ सब्जेक्ट क्या है, तुम यही तब घूरने लगोगे। तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे लास्ट तक कि मैं मैथ में आराम से 40+ मार्क्स लेके आऊंगा, और कई लोग 44, 46, 48, 50 नॉर्मल आए हैं। तुम कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते मेरे को कि मैं जीके में 30 भी ले आऊंगा, बाई चांस की बात है। अगर किसी को यहाँ लगता हो कि सर मैं जीके के बहुत तगड़ा टीचर हूं, आओ मेरे पास, अभी 2 मिनट तुम्हें शांत कर दूंगा मैं। बताओ युगांडा का होम मिनिस्टर कौन है, खत्म जीके तुम्हारी। क्यों नहीं आ सकता क्वेश्चन भाई? हो सकता है कि उसने कांड किया और रिसेंट में, और तुम्हारा ध्यान यही है कि यूनियन का इलेक्शन कब होगा, ये तो नहीं आएगा ना एग्जाम में। हो सकता है युगांडा के होम मिनिस्टर ने कुछ कांड कर दिया हो। जीके इनफाइनाइट है, बात समझा रहे? लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये फाइनाइट है। तो इनमें मार्क्स आपको बहुत बटोरना है, आराम से बटोरोगे, बहुत प्लानिंग से चलना है, इस पे ज्यादा आता ही नहीं है। एपीएसएलपी के मैथ है दोस्त, क्वेस्ट ही सेंट्रल एग्जाम है। 120 बैच प्लस पढ़ा चुका हूं मैं। कल बैच खत्म हुआ है, कल संडे को, आज नया लग गया। बैच नंबर क्या चल रहा है? आई थिंक 68, 1 से शुरुआत हुई होगी ना, 68 ईटानगर में। नाहरलगुन में चल रहा है 50, आई थिंक 52 है, 52। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा झोंक दूंगा। आपको जीके बस बैलेंस करना है, जीके केवल नहीं, मेरा कहने का मतलब है चारों सब्जेक्ट बैलेंस करना है। ये कर लिया, सिलेक्शन है। तो यही मैं कह रहा हूं, एप्लीकेंट से गुड एस्पिरेंट की जर्नी, ये मैं आपको गाइड करूंगा धीरे धीरे। वहां से क्वालिफाइड की जर्नी आपको करना है कि कितनी नीड है आपको जॉब की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फाइंड द, अब गलत नहीं होना चाहिए, टोटल इंटीजर बिटवीन 3 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आप रात में देखो, शाम को देखो, कभी देखो, है ना। इस बार कितना आ रहा है सबका? कितना आ रहा है, 90 या 89? तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका? 100। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 10। ट्रिक क्या है दोस्त? डिफरेंस -1। तो डिफरेंस कितना है? 100 में 10 गया, डिफरेंस कितना है? 90। और 90 में 1 गया, कितना आ गया? 89। ठीक है, अब तो किसी गलती नहीं होगी। ये चीज 3 बार आएगा। जब मैं डेसिमल पढ़ाऊंगा उसमें भी दोबारा आएगा ये कॉन्सेप्ट, और जब मैं स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा फिर दोबारा आएगा। क्लियर है? 3 बार आएगा। चलिए नेक्स्ट। हेडिंग डालिए, क्वेश्चन आता है इस पे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सवाल पूछता है एग्जामिनर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझना। मान लो एक नंबर है 53525, ये एक नंबर है। अब यहाँ 5 कई बार आ रहा है, यस और नो? कई बार आ रहा है। तो ये जो 5 है ये यूनिट डिजिट है, क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 × 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, समझना। ये क्या है? 10 डिजिट। फिर ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 100 डिजिट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 × 100 कितना हो गया? 500। फिर ये हो गया आपका 1000, ये क्या हो गया? 10,000, तो 5 × 10,000 कितना हो गया? 50,000। सो अलग अलग प्लेस पे 5 की अलग अलग वैल्यू आ रही है। इस प्लेस पे 5 की वैल्यू कितनी जनरेट हुई? 5। इस प्लेस पे 5 की वैल्यू कितनी जनरेट हुई? 500। एंड इस प्लेस में कितना जनरेट हुआ? 50,000। अलग अलग प्लेस पे 5 की अलग वैल्यू आ रही है, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू शॉर्ट बोलेंगे पीवी, प्लेस वैल्यू। ये क्या होगा आपका? चेंज होगा। ये पोजीशन टू पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? लेकिन लेकिन इन तीनों को बोला तो 5 ही जाएगा, पढ़ा तो इन तीनों को 5 ही ना आपने, तो इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा? 5 ही होगा। तो जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5 ही होगा। तो फेस वैल्यू क्या रहता है? सेम। एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है?
चेंज। तो किसी भी प्लेस में रखा हो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अभी रुकना, अब मैं कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, बताना है सही है गलत है, ठीक है, या सही गलत ना करके ऐसे पूछता हूँ। ये बताओ, रेडी हो, ये बताओ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कौन चेंज होगा, विद कॉन्फिडेंस, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कौन चेंज होगा और कौन सेम नहीं रहेगा। सेम ही बात है दोस्त, सेम ही बात है ना। तो एग्जामिनर स्टेटमेंट में घुमाता है लैंग्वेज, है ना, पकड़ना स्टार्ट करो, नोट करिए। एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, ऐसे स्टेटमेंट देगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उनको ध्यान से पकड़ना स्टार्ट करो, और नंबर सिस्टम में ज्यादा आते हैं वो क्वेश्चन। जल्दी से नोट करेंगे, लिखने के स्पीड फास्ट रखिए। अच्छा, पहले से लिख चुके हैं क्या, ओ पहले ही से लिख के बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, फाइंड द सम ऑफ, शॉर्ट में प्लेस वैल्यू को पीवी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन गिवन नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन गिवन नंबर। तो गिवन नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू का सम बताना है, ठीक है। नंबर है दोस्त 737275974। तो 7 की जितनी प्लेस वैल्यू आ रही हैं इनको सम करके बताओ, जोड़ के बताओ। 7 की जितनी भी प्लेस वैल्यू है इनको जोड़ के बताओ। देखते हैं क्या कर रहे हैं बाबू लोग। 7 जितनी बार आया है उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के बताओ। प्लस करना है, प्लस। 7 की प्लेस वैल्यू का सम, ठीक है। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, वापस आएंगे, है ना, वापस आएंगे, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, बस 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 वापस आइए। कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना था। 7 की प्लेस वैल्यू का सम बोला है तो 7 जगह 7 लिख दो, बाकी जो दिखे जीरो बना दो। 7 जगह 7 बाकी जो दिखा जीरो, 7 जगह 7 बाकी जो दिखा जीरो, जो दिखा जीरो, 7 जगह 7 जो दिखा जीरो, 7 जगह 7 आंसर। लगे पड़े हैं, डंडा बना बना के घर बना दिया है ना, डंडा जमीन तक आ जा रहा है ना। इन्हीं सब टेक्निक्स को सीखना है ताकि आपका टाइम सेव हो, है ना। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्त, आंसर जल्दी लाना इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। विद इन टाइम पीरियड सॉल्व कर पाए वो बढ़िया, उसके बाद जो भी तुम नॉलेज लिए बैठे हो उसकी कोई कदर नहीं है। विद इन टाइम पीरियड जितना आपने प्रोड्यूस किया नॉलेज, उसके भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो आना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम फैक्टर डालो, विद इन टाइम पीरियड होना है। अभी तो खुश, यस और नो, कि जो बोलेंगे उसको लिख दो, जिसका प्लेस वैल्यू बोला जाए, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट करके दिखाओ, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन गिवन नंबर, इन गिवन नंबर 9 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ। 93949959329, कितना ही बड़ा नंबर, अब तो और मजा आएगी, है ना। तो सोचिए 2 मिनट पहले डंडे बना रहे थे आप लोग, है ना, और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया बगल वाला डंडे बना रहा है, मन खुश हो जाता है है ना, कि वाह इससे तो अच्छा ही हूँ कम से कम मैं, है ना।
यही तो धीरे कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। हो गया। सो 9090999009 सॉर्टेड है। यस और नो? भाई बताते जाना, क्यों मैं धीरे धीरे लेवल अप करूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। सो जहां भी होगा कम्युनिकेट करना है, धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। डन? हटा दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3, दो नंबर बोलिए आप, 5 and 3 इन गिवन नंबर। 5 and 3 इन गिवन नंबर, नंबर है 5, 4, 7, 3, 5, 2, 1, 5, 7, 3। तो अब दोस्त दो नंबर कह रहा है, इन दो नंबर की प्लेस वैल्यू का सम बताना है। तो जो जो कह रहा है उसको वही लिख दो, बाकी सब जीरो। अगर दो कह रहा है तो उन दोनों को लिखते जाओ सेम, बाकी सब जीरो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को 5 लिखो, 3 को 3 लिखो, बाकी सब जीरो। गेम सॉर्टेड रखो। डन है? तो 5 को 5, 4 दिख गया जीरो, 7 दिख गया जीरो, 3 को 3, 5 को 5, 2 दिख गया जीरो, 1 दिख गया जीरो, 5 को 5, 7 दिख गया जीरो, 3 को 3। ये आंसर सबका मैच कर रहा है, यस और नो? यस और नो? ठीक है, थोड़ा लेवल और अप होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे ऐसे अपग्रेड करेंगे अपन। तो मैं बस वही कह रहा हूँ कि क्लास कंटिन्यू करना, बस ऑफ बीच बीच में ले रहा है, एक सप्ताह में एक दिन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फिर गड़बड़ है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, दोनों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन गिवन नंबर। इन गिवन नंबर 8 इन गिवन नंबर 837, 884, 85। ठीक है, अब इस बार प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों का सम बताना है। तो पहले प्लेस वैल्यू बताओ आराम से, है ना, पहले प्लेस वैल्यू बताओ, जो आप लोग करता है ऑलरेडी कर चुका है। पहले प्लेस वैल्यू बताइए सम, वही ट्रिक मार दो, ट्रिक प्लेस वैल्यू वाला, वही ट्रिक। तो क्या हो गया, 8 की जगह 8, 3 क्या हो गया, 7 क्या हो गया, 8 की जगह 8, 8 की जगह 8, 4 क्या हो गया, 8 के 8, 5 क्या हो गया, 0। ठीक है, इसके बाद अब 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, वो तो 80 होगा, यस और नो? 80 होगा, तो बस जोड़ दो 8 को। कितना हो गया, 8 डबल 0 डबल 8 0 8 8, आंसर। फेस वैल्यू तो 80 होगा। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट ये आ सकता है, आज नहीं कहो 1 महीने बाद आ जाए, एग्जाम के दिन ही आ गया कि मास्टर यहाँ तो 4 8 हैं, तो फेस वैल्यू चारों के जोड़ते हैं 32 ना, फेस वैल्यू एक ही काउंट होता है, वो कितना लेंगे, 80 लेंगे। तो अगर ये डाउट आ रहा है, गला घोट दो डाउट का, है ना, बात समझ आ रही है कि 4 8 से फर्क नहीं पड़ता है, फेस वैल्यू क्या हो गया 8, 80 लेना है, सॉर्टेड है। मान लो आज डाउट नहीं आया, 1 महीने बाद आएगा, गला घोट देना, ठीक है ना। एकदम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डाउट फ्री होकर जाना है। वो कैसे होगा, जब तुम क्लास डाउट फ्री होकर करो, ठीक है। चलो, अब देखिए, आपके सिलेबस का सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कोई एक टॉपिक नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिंप्लीफाई करना। इसमें कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, नंबर सिस्टम का भी सिंप्लीफाई हो गया, डेसिमल का भी सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर रूट का सिंप्लीफाई हो गया, एवरेज का भी सिंप्लीफाई होता है। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को मैं ब्रेक कर करके पढ़ाता हूँ कि अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं कराऊंगा पावर एक्सपोनेंट उसका सिंप्लीफिकेशन वही हो जाएगा, डेसिमल उसका सिंप्लीफिकेशन वही हो जाएगा, सीरीज उसका सिंप्लीफिकेशन वही हो जाएगा। एंड इस संडे जो आपकी क्लास है, क्योंकि ये पुराना बैच खत्म होने वाला है, इस संडे जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास होगी। तो बैच एंड कहां से होता है, सिंप्लीफिकेशन से, बात समझ में आ रही है ना। तो अभी डालेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें केवल हम लोग नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि नंबर सिस्टम रिलेटेड क्या क्या सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन जनरेट कर सकता है एग्जामिनर। तो इसमें आप लोग डालेंगे मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11, 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों पे एपी सर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, दोनों पे, डिवाइड पे भी और मल्टीप्लाई पे। डिवाइड हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई।
तो आप लोग बोल रहा था कि मल्टीप्लाई करना आता है, करके दिखाओ फिर, पता कर लें झूठी तो नहीं बोल रहा था। अभी पता चल जाएगा, लो करो मल्टीप्लाई। तो आपको क्या लगा, 8 7 जा पूछूंगा मैं, 8 × 7 क्या होगा, है ना? करो। मैं मौका दिया था कि नहीं आ रहा, हाथ ऊपर कर दो। आंसर बताइए, ऑनलाइन वालों कमेंट करो। गया 50,000 मतलब क्या है इतना? रहने दो बस, बस है ना, वापस आइए, बस बस आ जाइए बस। मैं और दुख नहीं देख सकता, है ना? पहली क्लास आंसू आ गया मेरा, है ना? वापस आओ, रहने दो, है ना? तब से सॉल्व करने की एक्टिंग कर रहे हैं कि अभी भी नहीं लिख रहा है मास्टर, है ना? आ जाओ, ठीक है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है लिख रहा हूँ। सॉल्व करने एक्टिंग कर रहे हैं, हवा में पेन चला रहे हैं, आ जाओ। देखो दोस्त, 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है। 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है। जब भी पूरे कोर्स में ट्रिक सिखाऊंगा, सबसे पहला फोकस होना चाहिए ट्रिक कहां अप्लाई होगी, कंडीशन। तो केवल कहां पे अप्लाई होगी, 11 से मल्टीप्लाई। ये नहीं कहीं भी झोंके जा रहे हो कि हो नहीं रहा है ना। केवल कहां पे अप्लाई होगी, 11 से मल्टीप्लाई। क्या ट्रिक होता है कि पहला और लास्ट जो डिजिट है उसको चुपचाप नोट कर देना है। पहला नोट कर दिया और लास्ट नोट कर दिया, या सुन लो, सुनना भी, नोट नहीं करना, सुनना। इसके बाद क्या करना है, दो दो का पेयर करो, जोड़ते जाओ। 3 + 6 कितना? ये क्या है भाई? नाश्ता वास्ता नहीं करके आया क्या? ये क्या है ना? एनर्जी दिखाओ भाई। कैसा तुम कांस्टेबल बनोगे यार फिर, है ना? और तुम टाइगर गार्ड ऐसे बनोगे, टाइगर जाओ, ये क्या है बनोगे यार तुम? एनर्जी दिखाओ, यूटीसी वालों को माफ है। 3 + 4 कितना? 7। 5 + 4 कितना? 2 + 5 कितना? 2 + 3 कितना? आंसर। ठीक है, आंसर। बात समझ में आ रही है? तो अभी जैसे तुमने पकड़ लिया, जैसे पकड़ लिया, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे तुमने पकड़ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ऑनलाइन वाले फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन भी चलता है, कंपटीशन है दोनों के बीच में। तो इसी की रिकॉर्डिंग सबके पास जाती है हर बैच में। तो इस बैच में ज़्यादा गाली पड़ा, तुम लोग को माइंड सेट हो जाएगा ना, ये लोग बहुत बुद्धू है। हाँ फास्ट, क्या आंसर आ रहा है दोस्त? क्या बोल गया आप, है ना? अच्छा लगा बस, है ना? तो 7 + 2 कितना? 9। 2 + 5 कितना? 7। 4 + 5 कितना? 9। 4 + 1 कितना? 5। 4 + 1 कितना? 5। मैच कर रहा है, यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब अपन स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक चीज सीखी, देखो अपनी क्लास में अपने को 3 चीज पकड़ना है, 3 चीज। कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट मौजूद हो जाए, देन स्पीड पे काम करना है, फास्ट करना है अपने को। दैट इज स्पीड, क्योंकि एग्जाम में स्पीड चाहिए। एंड स्पीड के साथ साथ ध्यान देना है गलती ना हो, एक्यूरेसी। तो अब सबको आ गया, सब लोग कन्विंस हैं, यस और नो? यस और नो? सबको आ गया, अब स्पीड पकड़िए, है ना? तो मैं 3 सवाल दे रहा हूं, जिनके तीनों हो जाएंगे हाथ ऊपर कर देना, बस सिंपल। देखना है बैच की स्पीड क्या है, क्योंकि देखो सेम टाइम पे मेरा बैच ईटानगर स्टार्ट होता है, नाहरलगुन, निजुली, तीनों जगह पे एटलीस्ट, है ना? और ऑनलाइन चल ही रहा है। तो मैं हर बैच की स्पीड देखता हूँ कि कैसी जा रही है, उससे कंपेरिजन होता है बैच का। ठीक है, कंपटीशन आप बाद में जीतोगे, पहले क्लास में जीतो कंपटीशन। ठीक है, तो क्लास मस्ट बी कम्पिटिटिव। तो 3 सवाल जिसके हो जाए, चिल्लाना नहीं है, हाथ ऊपर कर देना बस। नोट करते जाओ जिनके तीनों हो जाएं। चलो फास्ट स्टार्ट करो, जिनके तीनों हो जाए हाथ ऊपर कर देना। आता सबको है, मुझे पता है, मुझे बस स्पीड देखनी है। हो गया, 1 2 3, फास्ट, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो स्पीड बढ़ गई ना, देखो मैं वही कह रहा हूं दोस्त कि एक टाइम के बाद सब कर लेंगे, वो तुम्हें टाइम गैप को कम करना है बस। हमको कंपटीशन जीतना है।
बात समझ आ रही है ना, हमको कंपटीशन जीतना है। तो अपने दिमाग में जब तक कंपटीशन तुम्हारे चलेगा नहीं तब तक आप लोग गुड एस्पिरेंट की जर्नी नहीं अचीव कर पाएंगे। बस आ जाओ, अब तो हो जाएगा। अब क्या है, अभी कोई राइटिंग बना रहे हो क्या कि ब्लैक से लिखूंगा ब्लू, ये सब नहीं करना है, वहां गोले भरना है भाई। ये बताओ कैसी है राइटिंग मेरी, बोलो ना कैसी है राइटिंग। एग्जाम समझो, तुम्हारा एग्जाम क्या है, एमसीक्यू, गोले भरना है वहां पे। तो राइटिंग राइटिंग नहीं, जितना फास्टर लिख सकते हो ऐसा लिखो कि मान लो दोस्त तुम्हारा ज्वाइन नहीं किया, तुम्हारे नोट से सोच रहा है पढ़ लूंगा, उसको समझ में ना आए। इतना गंदा लिखना है ना, इतना गंदा कि हमारे अलावा समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ठीक है, राइटिंग वाइटिंग नहीं। आ जाओ दोस्त मैच कराओ। तो 3 4 5 4 कितना, 5 2 कितना, 2 3 कितना, मैच कर रहा है, यस और नो। 4 5 5 4 कितना, 4 1 कितना, 1 4 कितना, मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 5 2 2 7 कितना, 9 2 7 कितना, 9 5 2 कितना, 7, मैच कर रहा है, यस और नो। चलो एक और मौका दूंगा, इस बार 4 क्वेश्चन। ठीक है, इस बार 4 क्वेश्चन, जिसके हो जाए हाथों पर करना। तो मैं और इजी कर दिया अब और इजी, मल्टीप्लाई केवल 3 ही नंबर को करना है। क्वेश्चन इजी हो रहे हैं, स्पीड बढ़नी चाहिए। 4 क्वेश्चन, ये सब कैरिकुलम का पार्ट है। ऐसे ही नहीं 600 सिलेक्शन हुए हैं दोस्त। चलो फास्ट, जिसका हो जाए हाथों पर करना। 1 2 3। टाइगर से भी फास्ट हो गए लोग, टाइगर से भी फास्ट हो गए। टाइगर सबसे फास्ट था। हाँ, टाइगर से फास्ट हो गया है ना। हाँ, अभी तो हो जाएगा, अब तो मैं मानूंगा नहीं है ना, अब तो मैं मानूंगा ही नहीं है ना, अब तो मैं मानूंगा नहीं, अब तो हो जाएगा, टाइम हो गया। बस रुक जाओ है ना, बस रुक जाओ। किसी भी भाई के अगर 4 नहीं हो पाए, यस और नो, तो आपका समझ में आपको आ रहा है, आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे वो कैसे होगा, धीरे धीरे क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे अपने आप को पहचानना है दोस्त। ये जो जर्नी है एस्पिरेंट की ना, ये खुद को जानने की जर्नी है। आप जानोगे अपने बारे में कि मैं कितना बुरा इंसान था, कि 10 बजे सो के उठता था, 10 बजे क्लास लगा दिया मास्टर ने, है ना। बात समझ आ रही। धीरे धीरे अपने बारे में जानोगे, अपनी कमियों पे काम करोगे, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी। ठीक है ना, जितना आप फोकस करोगे उतना बढ़िया एस्पिरेंट बनोगे। तो 1 5 2 + 5 कितना, 7, 1 + 2 कितना, 3, मैच कर रहा है, यस और नो। 2 2 5 2 7, 5 2 7, 5 7 7 1 कितना, 8, 1 5 कितना, 6, 2 4 5 4 कितना, 9 5 2 कितना, 7। ठीक है, इस बार कितने हो गए, 4 हो गए, इस बार 5 क्वेश्चन है ना। अब तो मतलब है ना एकदम, और मैं जानबूझ के दिखाऊंगा नहीं क्वेश्चन, है ना, छुपा के रखूंगा, बड़ा शरीर है। ठीक है ना, कि एक बार में दिखाऊंगा, है ना। चोरी से देख ही लेते हैं, आधे तो देखते समय कर देते हैं, है ना। दिखाऊंगा नहीं मैं, दिख तो नहीं रहा, इतना बड़ा शरीर बनाया है किस बात के लिए। ठीक है, हाँ, देखने नहीं दूंगा, है ना, कि जैसे मैं हटा वहां से कहानी की शुरुआत होगी। ठीक है ना, हाँ, चलो, अब हट गया, अब करो। ठीक है ना, फास्ट, जिसका हो जाए हाथ पकड़ना है, तेजी से, दम, गोली, आग। एक हो गया। 2 3 4 5, ठीक है। क्लास मस्ट बी कम्पिटेटिव। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं है, मस्ट बी कम्पिटेटिव। ठीक है, ऑनलाइन वाले के रंग बिरंगे हाथ दिखा रहे हैं, लाल सफेद पीला, है ना, तो बढ़िया है ना, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, आ जाओ, है ना। तो पहला 7 2 कितना हो गया, 9। दूसरा 4 3 कितना हो गया, 7। तीसरा 3 4 कितना हो गया, 7। चौथा 4 4 कितना हो गया, 8। यहाँ पे 4 7 और कितना हो गया, 11। मैच कर रहा है, यस और नो, यस और नो, गलत है। ठीक है, गलत है। अभी देखो, अभी मुझे पता तुम इमोशनल हो गए हो, है ना। और सबसे ज्यादा चोट मारने का टाइम कब होता है, जब तुम इमोशनल हो, यस और नो। और ये एग्जामिनर करता है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है ना। तो बाकी सब में क्या हो रहा था, सिंगल डिजिट हो रहा था, पहली बार क्या हुआ है, डबल डिजिट, पहली बार। तो कुछ नया हो गया दोस्त। तो ये 4 7 और 4 और 7 कितना हुआ, 11, डबल डिजिट हो गया। तो डबल डिजिट में आप क्यों सिंगल लिखेगा, 1, 1 कहां जाएगा, कैरी ओवर। तो ये 4 में जुड़ के 1 कितना हो गया,
दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 क्या बन गया 5, सो 517 गए 50,000। दौड़ के पकड़ लो ना। ठीक है। तो मैं ऐसे ही ये क्लास पढ़ाने का तरीका होता है कि मेरे को 3 चीज लेके चलनी होती है, क्योंकि मैं सिलेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट, जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं, पहली क्लास से आज धीरे धीरे आप पकड़ोगे, कॉन्सेप्ट सिखाऊं, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखना। कुछ नहीं लिख पा रहा है, जाने दो, रिकॉर्डिंग मिलेगी उससे लिख लेना। लिखने में अगर तुम फोकस कर रहा है फिर आप गुड स्टूडेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट सिखाएं एकदम शांति से। समझना बहुत स्लो है, समझने में तेज नहीं है, समझना बहुत स्लो है। आप उल्टा करता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा करता है। आप समझना एकदम स्लो है कि ये बात मेरे लिए एकदम 50,000 वाली बात है, एकदम स्लो समझना है। लेकिन जब सॉल्व करना है तो अपना फास्टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। और सॉल्व करते समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी डाउन ना हो। अच्छा अच्छा स्टूडेंट जिनको मैं अच्छा रेस्पेक्ट करता हूं कि हाँ ये बंदा कभी क्लास ऑफ नहीं किया, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाया, अच्छा अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में 5 into 2 7 करके आता है, प्रेशर की वजह से। प्रेशर 5 into 2 क्या कर रहा है 7, कि सर आप तो समझोगे दुनिया तो नहीं समझेगी। ये होता है, वहां एग्जाम का प्रेशर होता है, वो कैसे कंट्रोल करोगे जब क्लास से ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे है। अब पढ़ रहा है, मन में सोच रहा है कि जाके पूरी खाऊंगा, नहीं नहीं आज तो पराठा खाऊंगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है आपका, आप प्रेजेंट है ही नहीं है। शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं पूरी खा रही है। बात समझ आ रही है। तो यहीं से उस चीज की ट्रेनिंग शुरुआत होगी। आप मेरा बात समझ रहा है, यस और नो? ठीक है ना। तो जितना आप अच्छा ट्रेनिंग करेगा उतना बढ़िया स्टूडेंट बनेगा। चलो एक प्रायश्चित करने का मौका देता हूं, गलती सुधारो। 3 4 9 का 11 से मल्टीप्लाई करो। क्लास 10 मिनट बाद, ठीक है ना। 11:15 से स्टार्ट करना, आज पहला क्लास है ना। 11:15 से रीजनिंग स्टार्ट कर। डन। गलती सुधार लिया ना भाई। तो पहला 3, ये क्या 9, 9 और 4 कितना होता है 13। आप क्या लिखेगा, केवल 3 लिखेगा, है ना। 1 कहां चला गया, कैरी ओवर। 3 और 4 कितना होता है, लेकिन 7 में कैरी ओवर जोड़ो कितना हो गया 8। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो पूरी मैथ में जहां पे भी काम आएगा इसको यूज करना, ठीक है। पूरी मैथ में जहां भी काम आएगा यूज करना। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो लिखो मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, बट नंबर क्या होना चाहिए, नियर 100 होना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन की दूसरी ट्रिक है कि नंबर क्या होना चाहिए, नियर 100, नंबर 100 के पास में होना चाहिए, ठीक है। सो आपको ही दूंगा मैं करने के लिए। सो 96 into 94 करिए मल्टीप्लाई, 96 into 94। 96 into 94 करिए। रीजनिंग अशोक सर कराएंगे, अशोक सर। हाँ हाँ करो मल्टीप्लाई, बनाओ डंडा, है ना। आप ही कह रहे थे मल्टीप्लाई आता है, मैं तो बोला था हाथ ऊपर कर दो। एक कहावत है, डॉक्टर वकील को कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तीसरा डाल दो कोचिंग का टीचर, है ना। छुपाना नहीं है आपको, करो मल्टीप्लाई। 9024 मैच कर रहा है, यस और नो, यस और नो। किसी का आया मैच कर रहा है, अब आ जाओ दोस्त। ऑब्वियस यार मैं मल्टीप्लाई तो नहीं सिखाऊंगा, आ जाओ कुछ है। कई लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, कर हम जानता है, जानता है मास्टर काला जादू करता है, कुछ आएगा, है ना। इसलिए कई लोग डंडा बनाया है लेकिन बेमन से, है ना, नहीं नहीं नहीं, है ना। ये बस अभी कुछ बताएगा, है ना। आ जाओ बता रहा हूँ भाई, आ जाओ। ये बताओ मेरे को, सब चीज भूल जाओ, ये बताओ कि 96 100 से कितना कम है। ये चीज सब लोग बताइए कॉन्फ्रेंस से, 96 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है उसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, पकड़ना। नेक्स्ट 94 है, तो 94 100 से कितना कम है। ये स्टेप सबको समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो। कि 96 100 से कितना कम है वो लिख दिया, 94 100 से कितना कम है वो लिख दिया, ठीक है। अब रुकना, देखना, फोकस फोकस, गेम ओवर अप, है ना। देखना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 4 और 6 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 24। क्लियर, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, क्रॉस माइनस कर देना है।
सो 96 में 6 माइनस गया, कितना बचा आंसर? काला जादू। ठीक है, गेम पकड़ा। स्टेप रटो, रुक जाओ, स्टेप रटो। पहला स्टेप क्या है कि 100 से कितना कम है वो लिखा, 100 से कितना कम है वो लिखा। ठीक है, पहला स्टेप। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, और क्रॉस क्या करना है, माइनस। डन, समझ में आ गया? अब आपकी बारी। तो अगर एकदम समझ में आ गया है तो नेक्स्ट आप लोग करके दिखाइए, 97 इंटू 93, बताइए। अगर एकदम समझ में आ गया तो बताइए। 9021, 9021। कितने लोग का 9021 आ रहा है, हाथों पर करिए। ठीक है, पकड़ रहे हैं, यस और नो? जिनको तकलीफ है एक बार फिर देख लो, अगर कहीं पॉइंट फंस रहा है एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, फिर देख लो। ठीक है, लेकिन तीसरे से पकड़ना फिर। जिनको तकलीफ फिर देख लो। ये बताओ दोस्त, 97 100 से कितना कम है, कितना कमती है? 3, 3 को यहां लिख दिया। ठीक है, 93 100 से कितना कमती है, तो 7 को यहां लिख दिया। ये बात पकड़ लिया। अब 3 इंटू 7 कितना होता है, 21, और क्रॉस क्या करना है, माइनस। तो 97 में 7 गया, कितना आंसर? अभी सॉर्टेड है, यस और नो? नेक्स्ट जला देगा ना, आओ फिर जलाओ, जलाइए भाई। कितना टाइम, छी 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 छी, इतना टाइम। कितना आ रहा है, 9016, यस और नो? कितने लोग आ रहे हैं, हाथों पर करो। ठीक है ना, आ रहा है ना दोस्त? धीरे धीरे एक दो सवाल पकड़ने के बाद आ जाता है फिर, है ना? पेशेंस रखना है। 98 कितना कम है, 2। 92 कितना कम है, 8 टू जा कितना, 16। 98 में 8 माइनस गया, कितना आ रहा है? सब अभी क्लियर है? ठीक है, आप लोग को भगवान का समय, भगवान, अपनी नहीं खिलाऊंगा, पहले अपनी खिलाता था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना? भगवान का समय आप लोगों को कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, ना यहाँ ना घर पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर तुमने कैलकुलेटर यूज किया तो ये जो पेन है समझ ही नहीं पाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक, ये कम टाइम पे करना, ये टाइम मैनेजमेंट, पेन समझ ही नहीं पाएगा। कैलकुलेटर यूज किया, भगवान का समय। मैं नाहरलगुन में बैच ले रहा था, वहां थोड़ा सा अंधेरा होता है पीछे। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बड़ा बड़ा आंसर पीछे से मार रहा है, मैं दे रहा हूँ, वो मार रहा है आंसर। मुझे लगा या तो ये देवता होगा या तो पक्का ऑनलाइन वाला होगा। ऑनलाइन के चेहरे मैं पहचान नहीं पाता हूँ, ऑफलाइन के चेहरे तो याद रहते हैं मुझे, चेहरे नहीं बोलता मैं, है ना? जाके मैं देखा तो कैलकुलेटर खोले था। इतना मूड खराब हुआ कि पकड़ के सीट में बड़ा बड़ा है ना, कह रहा हे इससे जल्दी हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, एग्जाम में अलाउ है, बाहर पुलिस वाला इसलिए एग्जाम के बाहर होता है गोली मारने के लिए, है ना? कैलकुलेटर है, गोली मार दो उसको, है ना? मतलब क्या हुआ? तो अगर आप लोग पेन को, अगर आप लोग को पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ना, तो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। जो पेन है, ये पेन क्या है कि अपने को फास्ट करना है। जबकि अपन है ह्यूमैनिटीज वाले, अकबर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वाले, मुद्दों पे डिस्कशन करने वाले अपन लोग, है ना? अचानक से एपी सदी में आ गए, वहां पे क्या है कि जल्दी करो जल्दी करो। यस और नो? पेन है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब इस पेन को जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब इसके सोल्यूशन नहीं खोज पाओगे। आपने कैलकुलेटर यूज कर लिया, खत्म सर। तो कसम है ना, यूज नहीं, घर में नहीं यूज करना है, ठीक है? यहां तो मैं देख ही लूंगा, और नहीं तो एफआईआर करा दूंगा। बहुत स्टूडेंट हमारा पुलिस में हो गया है, ठीक है ना? करिए नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम लोग का पता नहीं चल पाता क्या कर रहे हो, है ना? भरोसा कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ना यूज करना दोस्त। डन, ठीक है, अभी फास्ट हो गया। ठीक है, तो 96 कितना कम है, 4। 93 कितना कम है, 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। टेबल 10 तक तो याद होनी चाहिए दोस्त। 96 में 7 गया, कितना बचा, 89। यस और नो? चलो लास्ट, 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 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन मिलेंगे कल। लास्ट,
99 इंटू 99, 99 टू 99। एपी सभी ने क्वेश्चन पूछा है, एपी सभी ने क्वेश्चन पूछा है 99 टू 99। रीजनिंग 11 बजे से ही होगी, ठीक है। आज मैं थोड़ा खींच दिया गाइड करने के लिए, रीजनिंग 11 से होगी। तो 99 कितना कम है, 1। 99 कितना कम है, 1। 1 टू 1 कितना हो गया, 1। 99 में 1 गया, कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। यस और नो, यस और नो, गलत है, ठीक है। हा 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 गलत है। अब देखो तुम इमोशनल हो गया था, है ना। जैसे तुम इमोशनल होगा, है ना, कि अभी भरा भर करता हूं मैं, है ना, वहीं चोट मारूंगा मैं। अब देखो इस सवाल को बाकी सारे सवालों से कंपेयर करो। इस सवाल में राइट साइड में क्या हो रहा है, सिंगल डिजिट। 1 इंटू 1 क्या है, सिंगल डिजिट। बाकी सब सवालों में राइट साइड में क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई करके डबल डिजिट। तो इस ट्रिक की कंडीशन है, इस ट्रिक की कंपलसरी कंडीशन है कि राइट साइड मस्ट बी डबल डिजिट, राइट साइड मस्ट बी डबल डिजिट, राइट साइड मस्ट बी डबल डिजिट। इस ट्रिक की कंडीशन है कि राइट साइड क्या होना चाहिए, डबल डिजिट होना चाहिए, कंडीशन है। सो 1 इंटू 1 नहीं लिखेगा, आप क्या लिखेगा, 0 1, उसको डबल बना देना है। तो 1 इंटू 1 तो एक ही बना, तो उसको क्या करना है, 0 लगा के डबल बनाना है। और 0 आगे नहीं लगाना है, आगे लगा के तो मीनिंग चेंज हो गया भाई। 1 या 0 1 एक ही बात है, पीछे 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो डबल डिजिट बना दिया, बाकी सेम। 99 में बन गया कितना, 98, ये आंसर, ठीक है। गए 50,000 लिख रहे हैं लोग, है ना, इनको मजा आ गई है ना। अब ये क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है, तो एक सवाल और फिर छुट्टी। मन नहीं था मेरा देने का, लेकिन आप लोगों ने गलत किया भाई, कोई मुझे गाली नहीं देगा, ठीक है। 98 इंटू 98, 98 इंटू 98, 9604 आ रहा है, यस और नो, 9604। अब ये सवाल एग्जाम में हर एक बच्चा करेगा, 30,000 एप्लीकेंट है, 30 भाई मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, यस और नो। लेकिन कोई वहां डंडे खींच रहा होगा, डंडे, बात समझ में आ रही है। अगर वो 50 सेकंड में कर रहा है, तुम 20 सेकंड में कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 30 सेकंड का मार्जिन आ गया। और एग्जाम के दिन तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी क्या है, टाइम। कि अगर अभी आधा घंटा बाकी है और तुम लगभग 160 मार्क्स तक का कर चुके हो, अब तुमको फाइट मारनी है आधा घंटा, कि मैं यहां से 10-20 नंबर उठा लिया, सिलेक्शन पहुंचने वाला हूं। तो एग्जाम के दिन सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी क्या है तुम्हारी, टाइम। तो टाइम कितना बचा सकते हो, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वहां कुछ जादू नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी जो पढ़ने की, हमारा जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सिंपल, नो नो कंफ्यूजन, 100% कम्युनिकेशन। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि जो सबसे फास्टेस्ट वे है उसी से करना है, बात खत्म। तुम मान लो पहले कोई और वे समझा है, अगर उससे फास्ट हो रहा है मुझे बताओ, मैं खुद बताऊंगा क्लास में, यस और नो। उससे नहीं हो रहा है फास्ट, उसको चुपचाप उसको हटा दो, फास्टेस्ट वे पकड़ना है अपने को, क्लियर है, यस और नो। तो आज क्लास यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।